महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वह करने के पीछे नहीं हटूँगा जो मैं कर सकता हूँ। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते में लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। हार मत मानो, बहुत मज़ेदार ये ज़िंदगी है। जवाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसके साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीज़ों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ हो तो दो चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव। मूर्खता और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा यह विज्ञान ब्रह्मांड और मनुष्य पर उनके विनोदी दृष्टिकोण को बताता है। मुझे लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे खेल रहे एक लड़के की तरह था और अपने आप को अब और फिर सामान्य से अधिक चिकना कंकड़ या एक सुंदर खोल ढूंढ रहा हूँ।
जबकि सत्य का महान महासागर मेरे सामने अनदेखा था। यह उदाहरण हमें जीवन की निर्धारित सीमाओं पर जाने और उन महान खोजों की खोज करने का प्रयास करने के लिए कहता है जो आप तक नहीं मिली है। यह अजीब है कि केवल असाधारण व्यक्ति ने ही ऐसी खोजें की जो बाद में इतनी आसान और सरल प्रतीत होती हैं। इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो चीज़ें हमें सरल और आसान लगती हैं उन्हें वास्तव में किसी असाधारण व्यक्ति द्वारा खोजा गया था। यह खूबसूरती से रेखांकित करता है कि कैसे वर्तमान की सामान्य चीज़ों का आविष्कार वास्तव में अतीत के साथ एक असाधारण व्यक्ति द्वारा किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद ना करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें इस प्रेरक विज्ञान उदाहरण के माध्यम से हमारे जीवन में जिज्ञासा की सर्वोत्कृष्ट आवश्यकता के बारे में सिखाते हैं। आइंस्टाइन ने हमेशा चीज़ों पर सवाल उठाने के सार पर जोर दिया है, क्योंकि कभी कभी सवाल ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जीवन का सच्चा वैज्ञानिक बनने के लिए चाहिए होती हैं। जीवन एक यादृच्छिक शुरुआत नहीं हो सकती। परेशानी यह है कि लगभग 2000 एंजाइम और उन सभी को एक यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त करने की संभावना 40,000 में केवल एक हिस्सा है, जो एक अपमानजनक छोटी संभावना है जिसका सामना नहीं किया जा सकता, भले ही पूरा ब्रह्मांड जैविक रूप से बना हो। प्रसिद्ध विज्ञान उदाहरणों में से यह उल्लेखनीय खगोलविद फ्रेड हॉयल द्वारा मानव जीवन में उल्लेखनीय और विशिष्ट समय की घटनाओं पर आधारित है। कानून के अलावा कोई कानून नहीं है कि कानून नहीं है। प्रख्यात अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर का यह उदाहरण बताता है कि मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है और यह कुछ भी संभव नहीं बनाता। कहीं ना कहीं कुछ अतुलनीय पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। विज्ञान अक्सर नवाचारों और खोजों के कगार पर होता है और प्रतिष्ठित कार्ल सागन का यह सरल लेकिन प्रेरणादायक उदाहरण इस पर विचार करता है। प्रकृति के ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे उत्तम माइक्रोस्कोपिक वस्तुएं हैं। उनमें निर्माण में एकमात्र तत्व अंतरिक्ष और समय की हमारी अवधारणाएं हैं। यह उल्लेखनीय उदाहरण अमेरिकी खगोल भौतिकी विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने काम ब्लैक होल के गणितीय सिद्धांत में दिया था। उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है।